हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 अगस्त, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो करोड़ों देशवासियों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। भारत ने रच दिया इतिहास, जश्न में डूबा पूरा देश। भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए, तालियों की गूंज, मुस्कुराते चेहरे, हाथों में तिरंगा। चंद्रयान के चांद छूते ही खुशी से झूम उठा भारत। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात तो है ही, लेकिन आम आदमी को भी इससे कई बड़े फायदे होने वाले हैं। और आइए आज की बड़ी खबरों में आगे बढ़े इससे पहले चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी देख लेते हैं। चांद पर उतरा चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर ने भेजी पहली तस्वीर। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया। इंडिया इज रॉकिंग विथ इसरो। चंद्रयान 3 के रोवर ने मैसेज भेजा, मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं और भारत भी अपनी मंजिल को पा चुका है। आज दुनिया में हर कोई कह रहा है सबसे आगे हिंदुस्तानी। ये तस्वीर देखिए चंद्रयान 3 के रोवर की बाहर निकलते हुए, और रोवर के पहियों ने जैसे ही चांद की धरती पर कदम रखा, चंद्रमा की धरती पर सत्यमेव जयते और इसरो के लोगों की छाप भी बन गई। देखिए दोस्तों, 3 कदम में चांद चढ़ा भारत। चांद से बोला चंद्रयान में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चांद पर भारत का पहला कदम 2008 में चंद्रयान 1 था, जो चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ। 2019 चंद्रयान 2, जो चांद के बेहद करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हो पाया। 2019 में ये भावुक कर देने वाला वीडियो आपने भी देखा होगा। लेकिन अब चंद्रमा पर तीसरा कदम। 2023 चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग। और बस फिर क्या, देश भर में खुशियों का माहौल हो गया। होली, दिवाली, ईद से भी बढ़कर ये दिन देश के लिए सबसे बड़ा त्योहार बन गया। इस त्योहार को मनाने के लिए कोई धर्म, मजहब, पंथ भी नहीं है, बस है तो हिंदुस्तानी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक देखिए जरा ये टॉप 10 मोमेंट्स। साउथ पोल पर यान पहुंचते ही साइंटिस्ट बोले, इंडिया ऑन द मून। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न। टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में ताली बजाकर खुशी जाहिर की, तो वहीं सीआरपीएफ के जवान बोले, भारत माता की जय। ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि भारत की कामयाबी की दुनिया भर के मीडिया ने तारीफ की। लेकिन पाकिस्तान ने छोटा दिल दिखाया। फिर भी पाकिस्तान को मजबूरन भारत को कांग्रेचुलेशन बोलना पड़ा। ये देखिए दुनिया के कुछ बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस न्यूज। हर अखबार, हर न्यूज पोर्टल की पहली हेडलाइन, चंद्रयान 3 बन गया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन देखने को मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत ने रचा इतिहास। पाकिस्तान अखबारों में भी अहमियत दी गई। हालांकि चीनी मीडिया खामोश रहा। आखिर भारत की कामयाबी से थोड़ी जलन तो होगी। भले ही रूस का लूना 25 मिशन फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत से कांग्रेचुलेशन कहा। पत्र में अपनी दिल की बात भी कही। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। 80 लाख से ज्यादा लोग चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे यूट्यूब पर। तो ये दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाने वाला लाइव इवेंट भी बन गया। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से इसरो प्रमुख और इसरो के वैज्ञानिकों से फोन पर बातचीत की। पीएम बोले, ये भारत के जयघोष का क्षण है। जब हम आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है। बॉलीवुड स्टार से लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी बधाई देते हुए कहा, जावेद अख्तर ने लिखा, अब चांद है हाथों में। सनी देओल बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये तस्वीर में देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के 40 दिनों का सफर महज 40 सेकंड में 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के सरिहरी कोटा से, और 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई। कल की शाम का डूबता सूरज भारत के लिए एक नया उगता सूरज बन गया। जो दुनिया नहीं कर सकी वो भारत ने कर दिखाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लहराया तिरंगा। और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक अनोखी बात कही, अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं, बस एक टूर के रहे। रूस, अमेरिका, चीन को भी पीछे छोड़ भारत ने रखा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम। पूरी दुनिया में फैली इसरो की चांदनी। आखिरकार इसरो ने चांद पर तिरंगा लहरा ही दिया। चंद्रयान 3 की बड़ी कामयाबी पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी बधाई दी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसे ऐतिहासिक बताया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 26 तारीख को बेंगलुरु आएंगे। यहाँ इसरो की टीम से बातचीत करेंगे और रूबरू होकर बधाई देंगे। मिशन चंद्रयान 3 को उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने लाइव लैंडिंग देखी। पहली बार शाम के समय भी स्कूल खोले गए। और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर छिपे 4.5 अरब सालों के रहस्यों को खोलेगा। चंद्रमा से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। और इतना ही नहीं, चांद के बाद अब इसरो ने आगे का प्लान भी बता दिया। अब सूरज की बारी। 20 दिन तक स्पेस में रह सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। इसरो इस तरह का भी आगे प्लान मिशन बना रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह में ही लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो ने खुद इस बात की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि चांद के बाद अब सूर्य पर कदम रखेगा इसरो। चंद्रयान तो बस एक शुरुआत है। अब आगे शुक्रयान, गगनयान और आदित्य L1 जैसे मिशन से सैटेलाइट बाजार में भारत का बजेगा डंका। एक वक्त था दोस्तों जब हिंदुस्तान लिटरली साइकिल पर लादकर, बैलगाड़ी पर लादकर रॉकेट लॉन्च किया करता था। ये तस्वीरें हकीकत की हैं और आज चंद्रयान 3 की हकीकत को दुनिया देख रही है। ये इसरो के कुछ मून मिशन चंद्रयान 3 के प्रमुख हीरो, जिनकी मेहनत से भारत ने रच
दिया इतिहास। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचते ही भारत के हाथ कैसे लग जाएगा खजाना। तो दरअसल चंद्रयान 3 भारत के लिए मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2040 तक मून इकोनॉमी 4200 करोड़ डॉलर के पार पहुंच सकती है, यानी चांद तक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस इतना बढ़ जाएगा और इस इकोनॉमी में भारत का एक अहम हिस्सा होगा। जल्द ही चांद पर जाएंगे इंसान। भारत के पास जो चंद्रयान 3 से डेटा आएगा उससे भारत बिजनेस भी कर सकता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। वे रिसर्च के लिए करोड़ों डॉलर में भारत से डेटा खरीद सकते हैं। चांद पर अगर पानी मिलता है तो उस पानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जिससे भविष्य में वहाँ बेस बनाए जाएंगे और अंतरिक्ष में और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेशन का काम करेगा चंद्रमा, और उसमें भारत की भी एक अहम हिस्सेदारी होगी। एटलीस्ट इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जिसका फायदा आम आदमी को होगा, है ना। तो ये दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़े सारे अब तक के लेटेस्ट अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देश का मुद्दा है, गर्व की बात है, तो चर्चा करना तो बनता है। चलिए अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ते हैं अपन आज की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। इस दौरान एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। वहां पीएम मोदी को जमीन पर छोटा सा तिरंगा झंडा गिरा हुआ दिखा, तो उन्होंने उसे उठाकर जेब में रख लिया। संबोधन में पीएम मोदी बोले ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करेंगे। पीएम ने कहा कि आपसी भरोसे से आगे बढ़ेंगे, भारत दुनिया का विकास इंजन बनेगा, बहुत जल्द इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। और खबर है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अगले महीने 7 सितंबर से भारत दौरे पर होंगे। G20 समिट से 2 दिन पहले भारत आएंगे, 4 दिन भारत में ही रुकेंगे। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टियां भी घोषित कर दी, मैंने आपको बताया था 8, 9, 10 सितंबर को। तो ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने कहा अब भारत बनेगा दुनिया का इंजन। तो चीन में चौतरफा हताशा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन को बड़ी टेंशन दे दी, क्योंकि आजकल चीन की इकोनॉमी के हालात काफी खराब चल रहे हैं और भारत जब नई नई बुलंदियों को छू रहा तो चीन को मिर्ची लग रही है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक भी निवेश के लिए अब चीन से भी बेहतर बना भारत। भारतीय मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। साल 2040 तक 4 करोड़ युवा वर्कफोर्स से जुड़ेंगे। इंडिया वर्सेस चाइना, जब सामने बैठे थे चीन के मिनिस्टर, पीएम नरेंद्र मोदी ने खोल दी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की पोल। चीन के ही बड़े दिग्गज नेताओं के सामने वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी ने कोरोना से लेकर चीन की हर एक काली करतूतों का पर्चा खोल दिया। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। रक्षाबंधन पर्व पर खादी ग्रामोद्योग ने पेश की पहली बार खादी राखी की श्रृंखला। आत्मनिर्भर भारत की भावना का लाभ उठाने के लिए पहली बार खादी राखी की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है। बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों ने प्रदर्शन किया। देश भर में कल पेट्रोल पंप डीलर्स का यह प्रदर्शन देखने को मिला। एसोसिएशन के साथ में 16 राज्यों के डीलर इसमें शामिल हुए। अच्छा खबर है दोस्तों, अमूल डेयरी को मिला विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान डेयरी का खिताब। खाद्य ब्रांडों में नंबर 1 स्थान बन चुका है अमूल डेयरी का। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, अब आपके कपड़ों के रंग से मैच करेगा आपकी एप्पल वॉच का फेस कलर। इस तरह के नए फीचर पर काम कर रही है एप्पल कंपनी। बड़ी खबर है, स्मार्टफोन पर फिर से लोगों को आया अलर्ट मैसेज। 6 दिन में सरकार ने दूसरी बार किया ट्रायल, यानी अब बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को पहले से ही अलर्ट कर सकेगी सरकार, और इसी सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए ये ट्रायल मैसेज भेजे जा रहे हैं लोगों को। अच्छा, वही खबर आ रही है कि चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार रोक लगा सकती है, क्योंकि कम बारिश से गन्ने की पैदावार गिरी, इससे शक्कर के उत्पादन में कमी आई, और इसीलिए चीनी यानी शुगर के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे चावल वगैरह पर लगाया था ना पहले, वैसे। हालांकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने वाली भी एक अच्छी खबर है। सितंबर से सस्ते हो जाएंगे चावल, गेहूं, दाल और सब्जियां। सरकार ने इसका भी पूरा प्लान बना लिया। अब इन सभी खाने की चीजों की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगेगा। ये देख सकते हैं सरकार का नया प्लान क्या है, ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में। वैसे अभी टमाटर के बाद प्याज की कीमतों पर घमासान मचा हुआ है, और इस बीच सरकार ने 2410 रुपए की दर से प्याज की खरीद भी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री बोले 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेंगे किसान भाई लोगों से, चिंता ना करें, सरकार उनके साथ है। अच्छा, भारत की कामयाबी की एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तेजस ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारत के बने तेजस विमान ने। और इसके साथ ही देखिए, वायुसेना ने किया गरुड़ कमांडोज को एयरलिफ्ट। असम के जोराहट में प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग हुई, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे गरुड़ कमांडोज। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नए लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना कर्नाटक। वहाँ के प्रधान का कहना है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है ये नई एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली लेसेंट की रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, साल 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ लोग होंगे गठिया मरीज। 2020 में 59 करोड़ लोग पाए गए थे प्रभावित, लेकिन 2050 तक ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर दुगुनी हो जाएगी। लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। अच्छा, रिपोर्ट की बात हो रही है तो एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, पुरुषों के मुकाबले शराब से महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा होती है। ड्रिंकिंग से प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती है, बच्चे में विकृति भी पैदा हो सकती है। कोरोना काल के दौरान शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। और भारत के हेल्थ रिपोर्ट देखिए आप, 60% अस्पतालों में बाल कैंसर विभाग नहीं है। 229 अस्पतालों के सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, वैसे भारत के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज भी आ रही है। देखिए एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, 8% से ज्यादा रही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दुनिया में सब मंदा, लेकिन इंडिया ने उठाया तरक्की
आगे का झंडा। ये एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई है भारत की असलियत, जो कि हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है। और दोस्तों चंद्रयान 3 और इसी गर्व की बात के लिए एक लाइक तो बनता है यार। आज तो आपको इस वीडियो पर एक लाइक करना ही होगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि डेली की ताजा मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आपको अपने मोबाइल पर तुरंत मिलती रहेगी, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 जगह बादल फटे, एक की जान चली गई। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन समेत 700 सड़कें अभी भी बंद हैं। उत्तराखंड में भी बाढ़ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 1.5 mm रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चंडीगढ़ में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में देखिए पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही, 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और पंजाब में तो सरकारी स्कूल 26 अगस्त तक बंद रहेंगे, परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। बाढ़ के चलते पंजाब की भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया। झारखंड में भारी बारिश की संभावना, राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर नई चेतावनी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चंपावत, नैनीताल व बागेश्वर में स्कूल बंद। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना 90 रुपए महंगा हुआ, चांदी में 800 का उछाल देखा गया। और अभी सोने का रेट 59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी में 800 की तेजी के साथ ही 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए आप, बोर्ड परीक्षाओं में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब 2 बार होंगे एग्जाम, बेस्ट स्कोर होगा फाइनल। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। देखिए 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होंगे साल में। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे 2 भाषाएं। साल 2024 से ये नए नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि किताबों का सिलेबस कम किया जाएगा, जिससे कीमतें भी घटेगी। 9वीं 10वीं कक्षा के छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं भी पढ़ना कंपलसरी होगा। 11वीं 12वीं के छात्रों को 1 भारतीय भाषा पढ़नी होगी। तो ये कुछ नए नियम जो है 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने लागू किए हैं। ज्यादा जानकारी आप शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर है, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की जीवनी पढ़ेंगे अब 5वीं कक्षा के छात्र। सिलेबस में ये भी बदलाव किया गया। और वैसे हरियाणा में मिड डे मील में विद्यार्थी कड्डी, पकौड़ा, हलवा, गुलगुले वगैरह भी खाएंगे। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना में मीनों में ये बदलाव किए जाएंगे हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच T20 बारिश की वजह से रद्द हुआ। भारत ने सीरीज 2-0 से जीत ली। कप्तान जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। मार्केट से अपडेट देखिए, रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निवेश करेगी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, करीब 1% की मिलेगी हिस्सेदारी। वहीं जियो फाइनेंशियल में लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट देखा गया, गिरावट आई। कंपनी का शेयर 5% गिरकर 224 पर बंद हुआ और इससे मार्केट कैप 23,000 करोड़ कम हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, इब्लू फियो इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख की कीमत में लॉन्च हुआ। फुल चार्ज पर 110 किलोमीटर के रेंज का दावा किया कंपनी ने। ओला S1 और एथर 450S से इसका सीधा मुकाबला होगा। वैसे 2 व्हीलर की सब्सिडी पर भी खबर आ रही, कस्टमर्स को नवंबर तक चार्जर का पैसा वापस लौटाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां। इस स्कूटर के साथ अलग से बेचे थे चार्जर, लेकिन सरकार ने अब नोटिस जारी कर दिया, चाहे आपने भी किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया हुआ तो उसके चार्जर के पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का नया प्लान, अब गाँव में भी भू उपयोग परिवर्तन होगा। शहरों के मास्टर प्लान में बताए U2 एरिया में बसे गाँव में हो सकेगा परिवर्तन। राजस्थान सरकार की इस नई योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इन जमीन का किया जा सकेगा भू उपयोग परिवर्तन भी, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। कृषि भूमि वगैरह को लेकर सरकार ने ये कुछ नए सिस्टम, नए नियम जारी किए हैं, है ना। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, गदर 2 फिल्म 450 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। 65 साल के सनी देओल की संपत्ति पर भी आंकड़ा आ रहा है 130 करोड़ उनकी नेटवर्थ है। और इसी बीच बॉलीवुड से जवान फिल्म को भी UA सर्टिफिकेट मिल चुका है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के डायलॉग से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NSG और अब शब्द हटाने के सुझाव भी दिए। अच्छा खबर है, हरियाणा में आयुष्मान स्कीम पर प्रीमियम की शर्त रखी सरकार ने। 1500 रुपए सालाना देने पर बनेगा कार्ड। 3 लाख वार्षिक आय वाले 8 लाख परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। और अभी इस योजना में आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर तक है। हरियाणा में आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के लिए अब लोगों को प्रीमियम चुकाना होगा। हाल ही में प्रदेश में सरकार ने 3 लाख तक वार्षिक आय वालों को भी 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की स्कीम का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन अब सालाना 1500 रुपए प्रीमियम देने का भी फैसला लिया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित पद के समकक्ष मिलेगा वेतनमान, वेतन सुरक्षा भी लागू होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की तरफ से यह नया आदेश भी जारी हो चुका है। और MP के शिवराज सिंह ने एक और बड़ी घोषणा की, ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को ट्रेनिंग देगी मध्य प्रदेश सरकार, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में बनाई जा रहे ग्लोबल स्किल पार्क में प्रदेश सरकार 6000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी, सीखो कमाओ योजना के तहत ही। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, कल ही मिजोरम राज्य में एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज गिर गया, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। हादसे के वक्त इस पुल पर 35 से 40 मजदूर मौजूद थे। PMO और रेलवे की तरफ से मजदूरों को मुआवजे की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री ने
ने भी इस घटना पर दुख जताया। पीएमओ की ओर से घायलों को 50,000 रूपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का अनाउंसमेंट किया और मृतकों के परिजनों को पीएमओ 2 लाख और रेलवे 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगा। और वहीं गुजरात में भी एक कल बड़ी घटना हुई। भरूच में गैस लीक में 18 लोग बीमार हो गए। केमिकल कंपनी के प्लांट से लीक हुई ब्रोमीन गैस जो पूरे इलाके में फैल गई, हड़कंप सा मच गया। वो तो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, वरना कुछ लोगों की लापरवाहियां सैकड़ों लोगों की जान ले सकती थी। रूस में भी कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। निजी जेट दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। यात्रियों की सूची में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन भी शामिल रहे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इंडियन रेलवे का नया प्लान, ट्रेन में पहले भोजन फिर भुगतान। IRCTC ने देश भर के 150 रेलवे स्टेशनों पर यह नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप रेलवे के मोबाइल ऐप के जरिए 2000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकेंगे और पहले खाना मंगाओ, खाओ आराम से, उसके बाद आपको भुगतान करने का रहेगा। इसके लिए IRCTC ने फूड एग्रीगेटर जूप के साथ सिंपल पेमेंट गेटवे के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, जिसके तहत रेल यात्रियों को इस नई सुविधा का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए, लोगों को बड़ी सौगात दी। दिहाड़ी, बिजली और पानी समेत कई सुविधाओं पर राहत मिली। और इस राहत में सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, कुछ हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी 224 से बढ़ाकर 240 कर दी। जनजातीय क्षेत्रों में 280 से बढ़ाकर 294। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक एक को मैं अभी बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वहीं हिमाचल सरकार ने जल्द ही एक नया भर्ती आयोग गठित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कमेटी ने रिपोर्ट दी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, इससे पेपर लीक मामलों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार की नई पहल देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लॉन्च होगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना और इस योजना से प्रदेश भर में 2600 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 2000 रूपए हर महीने प्रोत्साहन राशि भी देगी उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में खिलाड़ियों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये योजना की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। हरियाणा में क्लर्कों के ग्रेड पे के लिए कमेटी बनाई गई। 3 मेंबरों में 2 रिटायर्ड IAS को भी जगह दी गई। फाइनेंस सेक्रेटरी भी इसके सदस्य बने। वहीं हरियाणा मानसून सत्र के लिए भी सुरक्षा गाइडलाइन जारी हो चुकी है। MLA को बैग ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं होगा। समर्थकों को भी गेट के बाहर छोड़ना होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री आज झांसी का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और 25 को ब्रजेश पाठक प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया। अब डिग्री धारकों को मिलेगा इस योजना का लाभ। 10 लाख युवाओं की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा व डिग्री धारकों को अप्रेंटिस पर मानदेय देने की घोषणा की है योगी सरकार ने। हर महीने 9-9 हजार रूपए मिलेंगे। 1 साल तक मिलेगा इस योजना का लाभ। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। इससे निजी कंपनियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के धौलपुर करौली में बना राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। 50 गाँव इससे विस्थापित होंगे। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को मिली सैद्धांतिक मंजूरी भी। वहीं राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का भी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने एक और घोषणा की कि 51 और नए खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर बोले, खिलाड़ियों के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भी किया जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करेगी पुलिस। अपराधियों का डेटाबेस बनाया जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। अच्छा, खबर देखिए। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल कंपनी जो है ना, वो 30,000 करोड़ का निवेश करेगी। बाजार खुलने के बाद आज शेयर में भी एक्शन दिखेगा कंपनी के इस फैसले से। टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों। मेटा कंपनी ने मैसेंजर पर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेस्टिंग शुरू कर दी है। जैसे व्हाट्सएप पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है ना, वैसे फेसबुक मैसेंजर पर भी अब आपको ये प्राइवेसी सिक्योरिटी मिलेगी। इससे आपकी पर्सनल चैट और ज्यादा सिक्योर होगी, यानी आपके और एंड यूजर के अलावा बीच में आपकी चैट को और कोई नहीं पढ़ पाएगा, है ना। और एस्ट्रोलॉजी से अपडेट देखिए। सावन के आखिरी दिनों में कई शुभ मुहूर्त रहेंगे। 31 अगस्त तक हर तरह की खरीदारी, नई शुरुआत और रियल एस्टेट में निवेश के लिए। अब बाकी के ये 7 दिन काफी शुभ हैं। राशिफल की बात करें तो सिंह, तुला और मकर राशि के लोगों को प्रमोशन के योग मिल रहे हैं। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। सिंह राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर नई बातों पर ध्यान दें। धनु राशि के लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी न करें, है ना। और दोस्तों, आज आपके लिए कोई भी DLS माइंड कुछ क्वेश्चन भी नहीं है। आपको आज कमेंट में लिखना सिर्फ जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, थैंक यू इसरो। इस तरह की कोई भी आपकी दिल की बात कमेंट में लिख दीजिए चंद्रयान 3 की इस सफलता के मौके पर। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।